नेक्स्ट इसी तरह से हम करते हैं क्रेडिट सेल की एंट्री। क्रेडिट सेल में हमारे पास क्वेश्चन है सेल्स गुड्स टू रवि। रवि को हमने सेल किया है सामान। सेल्स गुड्स टू विजय फॉर कैश। विजय को सेल किया है लेकिन कैश में सेल किया है। फिर सेल गुड्स टू कैश, गुड्स सेल किया है कैश में। और सेल गुड्स जहाँ पर कुछ नहीं होता है वो कैश होता है, यानी कि कैश और नेम दोनों ही नहीं है तो वो कैश है। और जहाँ पर कैश है वो कैश रहेगा, और जहाँ पर नेम भी है और कैश भी है वो भी कैश रहेगा। सिर्फ जहाँ पर नेम है और कैश नहीं है वो हमारा क्रेडिट या उधार होता है। ठीक, यानी कि फर्स्ट एंट्री में ही जो भी डिफरेंसेस होंगे वो होंगे, बाकी सारी एंट्रीज सेम ही रहेंगी। अब फर्स्ट एंट्री में क्या है, सामान बेचा है हमने तो हमारे पास से गुड्स गए हैं, और नेम जो भी है नाम इनका वो नाम आएगा क्योंकि कैश की जगह पे हम नाम लिखेंगे। ओके, तो एंट्री क्या होगी हमारी, रवि अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आना था बट अभी आया नहीं है, बाद में आएगा, इसलिए हम इनका नाम लिखेंगे रवि डेबिट। और टू गुड्स लिखते नहीं हैं, गुड्स की जगह पर कैश लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सॉरी गुड्स की जगह पर सेल लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, देखिए रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रवि डेबिट 15,000 और टू सेल्स। यहाँ पर रवि के आगे अकाउंट लिखा है बट ये अकाउंट लिखा नहीं जाएगा, ये रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट है हमारा इसके आगे का, जैसे कि बताया मैंने कि विजय फॉर कैश है तो यहाँ पर नाम से मतलब नहीं होगा, ये कैश की एंट्री रहेगी, तो कैश टू सेल। ओके, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होती है, जैसे कि हमने किसी भी पर्सन से परचेज किया है, से हमने सुमित से परचेज किया है और उसको कुछ हमें उसका कुछ माल कुछ सामान हमें अच्छा नहीं लगा जिसकी वजह से हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो वो हो जाएगा परचेज रिटर्न। ओके, यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न हमेशा क्रेडिट वालों में ही होती है, यानी कि जब हमने कोई सामान क्रेडिट में यानी उधार में ख़रीदा है तब हम उसे रिटर्न कर सकते हैं, कैश में ख़रीदा है तो उसकी रिटर्निंग नहीं होती है। ओके, तो परचेज रिटर्न की एंट्री के लिए हम क्रेडिट की एंट्री भी साथ साथ करते रहेंगे जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये है परचेज गुड्स फ्रॉम किशन। अब परचेज गुड्स फ्रॉम किशन तो आपको पता होगा, कर लेंगे आप लोग। परचेज गुड्स टू किशन, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू किशन अकाउंट, किशन 15,000 रुपये का परचेज किया है। रिटर्न गुड्स परचेज रिटर्न हो गई, रिटर्न मतलब जो सामान हमने ख़रीदा था उसमें से कुछ हमने किशन को वापस कर दिया है। तो जब ख़रीदा था तो सामान आया था यानी परचेज आई थी, परचेज डेबिट थी, और कैश गया था। यहाँ पर क्या होगा, वापस कैश आएगा, कैश यानी नेम किशन, क्योंकि कैश पेड किया नहीं है तो किशन, और जाएगा क्या गुड्स, यानी कि गुड्स की जगह पर हम क्या लिखते हैं परचेज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे परचेज रिटर्न, यानी कि किशन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके, देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम किशन, ये हमारे एंट्री पहले जैसी है, परचेज टू किशन जो हमने परचेज की एंट्रीज की हैं उसके अकॉर्डिंग, और ये इसके नीचे जो सेकंड वाली है ये किशन टू परचेज रिटर्न है। ठीक है, किशन टू परचेज रिटर्न यानी कि किशन को हमने वापस दिया है, यानी किशन के पास गया है सामान जो भी हमने परचेज किया था, और हमें क्या हुआ है परचेज रिटर्न मिली है। ठीक,
नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला है कैश टू किशन, पेड कैश टू किशन। किशन को हमने पेड किया है। अब हमने परचेज किया था 15,000 का और रिटर्न किया है 2,000 का। दैट मीन्स हमारे पास कितने बचे 13,000 रुपीज़ जो हमें पेड करना थे और हमने वही पेड कर दिया। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा। ओके, थैंक यू।